ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज कहानी सुना रहे हैं श्री जगन्नाथ दास बाबा हित वाले। ये वृंदावन और नवद्वीप दोनों जगह रहते थे। जब वे नवद्वीप में रह रहे थे तो गोपीनाथ राय, जानकीनाथ राय प्रभृति भाग्यकुल जमींदार ने सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा के निकट जाकर पूछा। वे उनसे मिलने आए थे। यहाँ सिद्ध बाबा कौन है? वो बाबा बोले, मैं नहीं जानता। आप लोग जैसे मनुष्य हैं वैसा मैं ही हूँ, मनुष्य हूँ। सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, आप ही सिद्ध बाबा हैं। हमारी बड़ी इच्छा है कि हमें कुछ सिद्धाई दिखाएं। कुछ लोगों ने विनयपूर्वक कहा। भैया मैं क्या जानूँ सिद्धाई किसे कहते हैं? कहते हुए सिद्ध बाबा ने एक लाठी 7-8 बार भूमि पर मारी। चलो भाई चले। बाबा रुष्ट हुए। कहकर भयभीत बाबू लोग जाने को प्रस्तुत हुए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर रुष्ट होने की क्या बात है? मैं तो ब्रज के श्री राधा कुंड में श्री लोकनाथ गोस्वामी के भजन कुटी में एक बकरी को तुलसी का पौधा खाते देख उसे भगा रहा था, बाबा ने कहा। सुनकर बाबू लोगों को विस्मय हुआ। उन्होंने उसी समय 20 रुपये खर्च कर एक जवाबी तार दिया इस घटना की पुष्टि के लिए। ब्रज से उत्तर आया, श्री लोकनाथ गोस्वामी कुंज में एक बकरी ने तुलसी के पौधे को पूरी तरह चबा डाला है। उसके बाल अब भी यहाँ पड़े हुए हैं। तार पाकर बाबू लोग फिर से बाबा के पास आए, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और चले गए। जब वे चले गए, सिद्ध बाबा ने कहा, ये लोग कल के जीव हैं, बिना कुछ देखे विश्वास नहीं करते, इसलिए दिखा दिया कुछ इन्हें, नहीं तो मरते न बेचारे अपराध से। बाबू लोग मूर्ख थे, तभी न उन्होंने बाबा से ऐसी बात कही। बाबा तो प्रकृति से ही सिद्धार्थ और मूर्तमान स्वरूप, 125 वर्ष की उनकी आयु, पिंडाकार शरीर, झुके हुए थे जैसे रीढ़ की हड्डी के दोनों सिर मिल जाने को हों। नेत्रों के नीचे तक झूलती हुई पलकें, जैसे नेत्रों से प्राकृतिक जगत को न देखने का संकल्प का पर्दा डाल दिया हो। दुर्बल निश्चल टांगें, जैसे उन्होंने गमन को से मुक्त हो परमहंस वृत्ति धारण कर ली हो। फिर भी साधन भक्तों का ऐसा आवेश, नित्य समस्त रातों जाग कर नाम जाप करना, नित्य प्रातः 1000 दंडवत प्रणाम करना, नित्य सेवक को दोनों हाथों से अपनी दोनों पलकों को उठाए रखने का आदेश देना। जब वो अर्पण करते थे भगवान को भोग, तो बोलते थे सेवकों को मेरे पलकों को उठा के रखना। गिरधारी को तुलसी अर्पण करना, 3 दिन तक निर्जल उपवास रखते हुए भी इन नियमों का दृढ़ता से पालन करना। पिंडाकार और निश्चल होते हुए भी संकीर्तन में सीधे होकर उद्दाम नृत्य करते हुए पृथ्वी से 4-4 हाथ ऊपर उछल पड़ना। यह सब क्या उनके सिद्ध स्वरूप का सहज परिचय नहीं था? महापुरुष सिद्धाई दिखाने में रुचि नहीं रखते, पर कभी कभी कल के जीवों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए या किसी विशेष परिस्थिति में जीव पर विशेष कृपा करने के लिए उन्हें ऐसा करने को विवश होना पड़ता है। सिद्धनाथ बाबा को कभी कभी इसी प्रकार विवश होना पड़ता था। एक बार जब सिद्ध बाबा नवद्वीप में थे, सारा नवद्वीप बाढ़ से डूब गया। सभी लोग अपना अपना स्थान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। बाबा अपने स्थान पर ही बने रहे। उस समय उनके शिष्य श्री गौर हरिदास बाबा, जो बड़ाल घाट में रहते थे, खिचड़ी प्रकार उन्हें दे जाया करते थे। कुछ दिन बाद जब जल का प्रकोप और अधिक बढ़ गया, उनका जाना संभव न रहा। इधर बिहारी दास बाबा ब्रजवासी को, जो सिद्ध बाबा के निरंतर साथ रहकर उनकी सेवा करते थे, ज्वर हो गया। अवस्था बहुत खराब होती गई। महाप्रभु के मंदिर के श्री प्यारी मोहन गोस्वामी ने कलकत्ते तार भेजकर डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने देखकर कहा, हालत बहुत खराब है, आज रात में ही शरीर छूट जाएगा। लाला बाबू ने अपने कविराज को भेजा, उन्होंने भी यही कहा। तब सिद्ध बाबा बोले, अच्छा, इस बार इसकी चिकित्सा मैं करूँगा। गिरधारी की चरण तुलसी मगा बिहारी दास बाबा के मुख में डाल दी। आप माला हाथ में लेकर सिरहाने बैठ गए और बोले, मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो किसकी ताकत है जो इसे ले जाए। मैंने क्या भजन नहीं किया है? बस वे माला करने लगे। आधे घंटे बाद बिहारी दास ने आंखें खोली। सिद्ध बाबा ने पूछा, क्यों रे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा था? उठ, मैंने 22 दिन से मुख भी नहीं धोया, उठकर रसोई बना। बिहारी दास ने कहा, बाबा बड़ी भूख लगी है। उसी समय सिद्ध बाबा सूजी चीनी से मोहन भोग बना लाए। बिहारी दास ने मोहन भाग खा लिया। तब बाबा बोले, जा अब स्नान कर, रसोई बनाकर ठाकुर का भोग लगा। बिहारी दास ने उठकर बाबा का मुख धोया, स्वयं स्नान किया और उन्हें स्नान कराया। प्रसाद पाने के बाद बाबा ने कहा, देख बिहारी, तेरे हाथ का खाने से मुझे भजन में स्फूर्ति होती है और किसी के हाथ खाने की इच्छा नहीं होती।
बाबा की इच्छा हुई। बिहारी दास बाबा ने श्री चैतन्य चरितमृत सुनने की। उन्होंने कहा, बिहारी तू बंगला पढ़ना जानता है? बिहारी बाबा के ना कहने पर उन्होंने कहा, अच्छा चरितमृत खरीद ला। चरितमृत ले आ तो बाबा ने कहा, पढ़ तो देखूं। बिहारी बाबा उनकी ओर देखते रह गए। उन्होंने कहा, अरे ग्रंथ की तरफ देख। ग्रंथ की तरफ देखते देखते बिहारी बाबा को पहले अक्षर ज्ञान हो गया, फिर संयुक्त अक्षरों का ज्ञान, उसके बाद वे चरितमृत पढ़ने लगे। इसी प्रकार सिद्ध बाबा की कृपा से उन्होंने ढोल बजाना भी सीख लिया। सिद्ध बाबा ने गुरुपुत्र श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु के बहुत स्नेह करते थे। वृंदावन से नवद्वीप जाते समय पूर्णिमा में उनके निवास स्थान पर कुछ दिन रुककर उनका संग किया करते। एक बार जब वे पूर्णिमा में प्रसाद पा रहे थे, माँ गोस्वामिनी परिवेषण कर रही थी। वे पेट भर खा चुके तो माँ गोस्वामिनी बार बार प्रसाद परसती गईं। यह देख सिद्ध बाबा को शंका हुई। वे समझे कि माँ चाहती है कि उनके द्वारा सेवित प्रसाद का अवशिष्ट शेष रहे, इसलिए उन्होंने इस बार परसे हुए प्रसाद को शेष कर शीघ्र उन केले के पत्तों को भी खा डाला जिन पर प्रसाद परसा गया था, और स्थान को पानी से लीप कर बैठ गए। इतनी फुर्ती से यह सारा काम किया कि माँ और अन्य सभी लोग देखते रह गए। सब सिद्ध बाबा की अलौकिक शक्ति की मन प्रशंसा करने लगे। महापुरुष अक्सर भावावेश में प्राकृत नियमों का अतिक्रमण कर देते हैं, चाहे वो उनकी सिद्धाई का परिणाम कहें या उन्हें अप्रकट भाव का जो उनके भीतर खिलता रहता है। पर इतना स्पष्ट है कि होता है उनकी अपनी इच्छा के बिना ही। सिद्ध बाबा की अतिवृद्ध होने पर भी चलने फिरने में असमर्थ हो गए। तब जब भी उन्हें कहीं जाना होता, बिहारी दास बाबा उन्हें झप्पान में रखकर अपने कंधे पर ले जाते। एक टोकरी टाइप की होती है जो बाबा को बिठा के ले जाते थे। एक दिन नवद्वीप में उनकी भजन कुंड के सामने से एक कीर्तन मंडली नगर कीर्तन को जा रही थी। संकीर्तन की ध्वन सुना उन्होंने बिहारी दास बाबा से कहा, बाहर चलो। बाहर जाकर संकीर्तन को साष्टांग दंडवत किया। उसके पश्चात भाविष्ट हो स्वयं नृत्य करते हुए संकीर्तन के साथ साथ जाने लगे। सड़क की मरम्मत हो रही थी, उस पर कंकड़ फैले हुए थे। सिद्ध बाबा रो रो कर संकीर्तन का पद सुनते और भावेश में 2-3 हाथ उछलकर कंकड़ों पर चित्त से गिर जाते। कभी संज्ञाहीन हो जाते, कभी अर्धव्यवस्था में अस्पष्ट शब्दों से कुछ कहने लगते। मुख से फैन निकलता रहता, नेत्रों से सुधार। कीर्तन मंडली में भी उस भाव का संकरण हुआ। वह भी उन्मत्त हो उच्च स्वर में कीर्तन के साथ नृत्य करते करते जाने लगे। उनकी गति मंद पड़ गई। 6-7 घंटे लग गए भजन कुटी में से रानी घाट के पहुंचने में। इस बीच बराबर सिद्ध बाबा और संकीर्तन मंडली की वही अवस्था रही। सब शुद्ध खोकर एक अपूर्व अलौकिक आनंद समुद्र की लहरों के घात प्रहास से मदमस्त होकर झुमझुम कर अश्वसर्जन करते हुए बीच बीच में हुंकार से भूतल को विकंपित करते हुए कीर्तन करते जा रहे थे। सिद्ध श्री जगन्नाथ बाबा वृंदावनीय संग्रहवट के श्री जगदानंद गोस्वामी जी के शिष्य और गोवर्धनवासी सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के बेस शिष्य थे। 6 महीने ब्रज में और 6 महीने नवद्वीप में रहते थे। दोनों जगह रहते थे। ब्रज में भी वो एक जगह नहीं रहते थे, कभी कहीं और कभी कहीं। उनके बहुत से प्रभावशाली शिष्य थे, जैसे बिहारी दास बाबा, श्री भगवान दास बाबा जी, श्री गौरहरदास बाबा जी, श्री राम हरदास बाबा जी, श्री रामदास बाबा जी, बरसाने के श्री नित्यानंद बाबा जी और कमलखंडी के श्री कृष्णदास बाबा जी। सिद्ध बाबा चातुर्मास किया करते थे। प्रथम मास में संध्या के समय 4 केले खाते, द्वितीय मास में अमरूद, तीसरे मास में मठा और चतुर्थ मास में बिना नमक के उले हुए केले के फूल। एक बार वे मंत्र स्पुरक्षण के लिए ऋषिकेश गए। उस समय प्रातः 3 बजे उठकर स्नान करते और दरवाजा बंद कर मौन धारण कर संध्या पर्यंत जप करते। संध्या के पश्चात हविष्यान्न ग्रहण करते। अधोवायु त्याग होने पर या लघुशंका होने पर वे स्नान करके जप में बैठते। इस प्रकार 2 मास करने के पश्चात हठात एक दिन वे एक वृक्ष की ओर देखते बोल पड़े, बिहारी देख कितना फलाया है। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। तब उन्होंने फिर से उस व्रत आरंभ किया और 3 महीने में सिद्ध हो गए। वे कहा करते थे कि श्री कृष्ण या श्री गौरांग के इसी देह में दर्शन करने हों तो इस प्रकार पुनश्चरण करना चाहिए। सिद्ध बाबा का बैराग अतुलनीय था। वे पैसा कौड़ी स्पर्श नहीं करते थे। एक बार बिहारी दास बाबा उन्हें कहीं ले जा रहे थे। किसी भक्त ने 1 रुपया दिया। बाबा ने बिहारी दास से उसे उठा लेने को कहा। 2-3 मील आगे जाकर फिर उसी स्थान पर लौट चलने को कहा जहाँ भक्त ने रुपया दिया था।
वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस भक्त को बुलवाया और कहा, बाबा अपना रुपया वापस ले लो। सुना है तुम्हारे पास बहुत से रुपए हैं। मैं 1 रुपये के काटने की पीड़ा सहन न कर सका, तुम इतने सारे रुपयों के साथ काटने की पीड़ा कैसे सहन करते हो? जो महात्मा भाव राज सदा डूबे रहते हैं, उनके पार्थिव वस्तु और अचिंत्य संकल्प विकल्प में भी अक्षय होता है। रुपया तो बिहारी दास के पास था, लेकिन काट रहा था सिद्ध बाबा को। उन्होंने उसे उठा लेने की आज्ञा देकर मानसिक रूप से उसका स्पर्श किया था। इसलिए परम स्वतंत्र, निरपेक्ष और निर्भीक सिद्ध बाबा अपने मन के राजा थे। अपने मन की दुनिया में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते थे। समाज के लोग कभी कभी सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध उनके क्रियाकलाप देख चिंतित हो जाते थे, पर किसका साहस था कि उनके आगे कुछ कह सकें। एक बार वे जब काले बाबू के कुंज में रह रहे थे, भंगी आया कुंज में रोटी मांगने। बाबा ने उससे कहा, बड़ी भूख लगी है, एक रोटी दे जा। उसने उत्तर दिया, भंगी हूँ बाबा, ऐसा नहीं कहते। अरे मैं भूखा हूँ, देगा नहीं? बाबा ने स्पष्ट होते हुए कहा। उनका आग्रह देख भंगी ने रोटी दे दी। बाबा ने खा ली। जगन्नाथ बाबा ने भंगी की रोटी खाई है, यह खबर वृंदावन में विद्युत गति से चारों ओर फैल गई। समाज में हलचल मच गई, जैसे बाबा ने सदियों से सुरक्षित खड़ी सामाजिक परंपराओं की फूंस में, झोंपड़ी में जानबूझकर आग लगा दी हो। सभी कहने लगे, बाबा ने ये क्या किया? इतने बड़े महात्मा ऐसा करेंगे तो क्या होगा समाज का? बिहारी दास बाबा ने कहा, बाबा मैंने अभी तो आपको रसोई करके खिलाई, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आज मेरा जन्म सार्थक हुआ, सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया। ब्रज में आपकी रोटी बंद हो जाएगी? बिहारी दास ने कहा, अच्छा देखा जाएगा, कह बाबा ने मुख पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। थोड़ी देर में श्री नीलमणि गोस्वामी, श्री गौरंग सिंह सुंदर राय, श्री गौर शिरोमणि, श्री राधिकानाथ गोस्वामी आदि वृंदावन के प्रमुख वैष्णव टोली बनाकर सिद्ध बाबा के पास आने लगे। सिद्ध बाबा ने बिहारी दास से बाहर आसन देने को कहा। आसन पर सब चुप बैठे रहे। तब बाबा ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कहिए ना। बोले, बाबा आप हैं 84 कोस ब्रजमंडल के मुकुटमणि, आपने ऐसा क्यों किया? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे प्राणों की बड़ी व्यथा पहुंच रही है। बाबा बोले, लोग क्या जाने, द्वापर एवं श्री कृष्ण के अवतार लेने के पूर्व 88,000 मुनियों ने से कहा था, तुम लोग ब्रज में जाकर जिस किसी के घर में जन्म ले लो, मैं भी शीघ्र आता हूँ। उन मुनियों ने ही इतर कुलों में जन्म लिया है। मैं किसी को भंगी नहीं मानता। आप लोग ब्रज में वास कर रहे हैं, इसलिए। किस लिए? ब्रज रज पाने के उद्देश्य ना। भंगी दिन रात रज की सेवा करता है। रज उन्हें नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? आपको, जो एसी में सो रहे हैं और जो पलंग पर रहते हैं। अब कोई क्या कहता, सब अपने अपने स्थान को चले गए। एक बार बाबा का शाही हुक्म हुआ, बिहारी नवद्वीप की यात्रा करनी है, अभी इसी क्षण। आज्ञाकारी गुरुगत प्राण बिहारी दास बाबा तत्काल छप्पान में बाबा को कंधे पर चढ़ा यात्रा के लिए प्रस्तुत हुए। कंधे पर चढ़ाते समय उन्हें लगा कि जैसे एक भारी पत्थर उठा रहे हों, पर कंधे पर झप्पान रखते ही लगने लगा जैसे एक पतला अंगोच्छा कंधे पर रखे हैं। दिन रात बराबर चलकर बिहारी दास बाबा 9 दिन में नवद्वीप पहुंच गए। कहना कठिन है कि यह सिद्ध बाबा की सिद्धाई थी या बिहारी दास की गुरु भक्ति या अलौकिक थी। वो इतने अल्प समय में इतनी दूर ले गए। भागलपुर के जंगलों में से गुजरते हुए बिहारी दास बाबा एकदम रुककर पीछे को चलने लगे। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, क्यों रे, क्या बात है? बिहारी दास ने भय से कांपते हुए धीरे से कहा, सामने बाघ सो रहा है। सिद्ध बाबा कड़क कर बोले, अरे बाघ नहीं, महाप्रभु का पार्षद, रे तुझे देखने आया है। देखते देखते बाघ हाथ पथ छोड़कर चला गया। बिहारी दास के हाथ में था एक नारियल का कटोरा और कंधे पर सिद्ध बाबा से झप्पान। इसके अतिरिक्त उसके पास कुछ न था। मार्ग में नहीं, कहीं आटा, कहीं दाल, कहीं चावल, जो कुछ मिल जाए उसका ढेला सा पकाकर सिद्ध बाबा को देते। कुछ बाबा खा लेते, कुछ बिहारी दास के लिए छोड़ देते। एक बार सिद्ध बाबा ने खादेवन के पास पेशाई की कदम पाखंडी में जाकर अपना आसन जमाया। गांव वहाँ से बहुत दूर था। निकट में केवल एक कच्चा कुंड था। दिन के समय वहाँ किसी आदमी की परछाई तक नहीं दिखती थी। उस दिन 10वीं थी। सिद्ध बाबा को और बिहारी दास दोनों को कुंड में जल पीकर रह गए। दूसरे दिन एकादशी थी। उस दिन भी उन्हें कुछ नहीं मिला। बिहारी दास बाबा बोले, बाबा अच्छे स्थान पर डेरा डाला है, लगता है यहाँ नित्य उपवास रखना पड़ेगा। चिंता क्यों करता है, ठाकुर जी आप ही व्यवस्था करेंगे, तू रात में करताल की धुन तो करना जरा। बिहारी दास ने वैसा ही किया। दूसरे दिन प्रातःकाल एक ब्रजवासी तरह तरह के द्रव्य लेकर उपस्थित हुआ।
उसके बाद इतनी सामग्री आने लगी कि 2-3 मन की खीर का उत्सव तक होने लगा। एक दिन बिहारी दास रसोई कर रहे थे। सिद्ध बाबा के शिष्य राम हरिदास बाबा भी वहीं थे। उनके सिद्ध बाबा ने कहा, जल इत्यादि लाकर बिहारी दास की सहायता करने को कहा, पर वे माला लेकर जब करने बैठ गए। बिहारी दास ने कहा, तुम भीख लेकर सिद्ध हो गए मालूम होता है, थोड़ा जल भी लाकर कहीं नहीं दिया। रामहरदास ने कहा, चुप चुप, बाबा सो रहे हैं। सिद्ध बाबा ने सुन लिया। वे चूल्हे की तरफ दौड़े, एक जलती हुई लकड़ी निकालकर रामहरदास के पेट पर रखते हुए बोले, बेटा वृंदावन में मस्ती करने आया है, जल तो ला कर दिया नहीं, कहता चुप चुप। कुछ दिन बाद सिद्ध बाबा सूर्यकुंड में जाकर रहने लगे। सूर्यकुंड के ब्रजवासियों ने सूर्यकुंड में उनके रहने के लिए एक पक्की कोठी और ठाकुर सेवा के लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। बिहारी दास बाबा ने बंगाल से निताई गौर की 2 सुंदर मूर्तियां लाकर मंदिर में पधरा दी। मूर्तियों को सोने की समझकर, जो स्वर्ण कलर की थी, रंग की थी, इसलिए वो स्वर्ण की समझकर एक डकैतों एक दल ने मंदिर पर हमला कर दिया। सिद्ध बाबा के पास जाकर उन्होंने अपनी सब धन संपत्ति निकाल कर देने को कहा। सिद्ध बाबा बोले, अरे मेरे पास क्या रखा है बाबा, मैं तो सेवक ठहरा, मालिक भीतर बैठे, उनके पास जाओ। डाकू मंदिर के भीतर गए। वहाँ जो कुछ हाथ लगा उसे ठाकुर समेत एक कंबल में लपेट कर ले जाने लगे। जाते समय दरवाजे की चौखट से माथा टकराया। डाकू और ठाकुर दोनों भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर कि सवेरा हो गया है, डाकू ठाकुर को छोड़कर द्रव्य लेकर भाग गए। पैसा को लेकर ठाकुर जी नीचे गिर गए। तब सिद्ध बाबा ने बिहारी दास बाबा से कहा, इन ठाकुरों को वृंदावन में किसी को दिया। उन्होंने यह कहा, सोने के प्रतीत होने वाले ठाकुरों को चोरों को आमंत्रित करने वाले जानकर या किसी प्रकार के अपने भजन में बाधक जानकर, यह तो बाबा ही जाने, ऐसा क्यों कहा उन्होंने। बिहारी दास बाबा ने वृंदावन जाकर 2000 रुपयों के साथ मालदह जिले के गए सुरपुर में माँ गोस्वामिनी को दे आए। यह ठाकुर इस समय गोपाल बाग के धोबीपाड़े में विराजमान है और सोनार गौरांग नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ दिन पश्चात सिद्ध बाबा बोले, बिहारी ठाकुर के बिना न जाने कैसे मन नहीं लग रहा है, जहाँ से भी वो ठाकुर ले आ। तब बिहारी दास बाबा राधा कुंड के निकट मुखरा ग्राम के मणिपुरी वैष्णव दिन बाबा जी की षडभुज महाप्रभु की एक मूर्ति जो गायों को खाने की भूसी के भीतर छिपी हुई थी ले आए। उनका अंगराध करवाकर उसे यथावत बाबा की कुटिया में मंदिर में पधरा दिया। 10 वर्ष तक श्री विग्रह की सेवा कर एक दिन बाबा बोले, बिहारी ठाकुर को वृंदावन में किसी को दे आ, मैं नवद्वीप जाऊंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह देह गौर के पाद पन्नों में समर्पित हो। बिहारी दास ठाकुर को गोपाल गुरबट के अधिकारी श्री नरोत्तम दास को दे आए। यह ठाकुर निधवन के निकट एक गली में आज भी विद्यमान है। सूर्यकुंड से बाबा सदा के लिए नवद्वीप आ रहे हैं। यह संवाद जब ब्रज के वासियों को पता लगा तो श्रीमणि प्रभु, श्री राधिकानाथ प्रभु, अन्य वैष्णव बाबा जी और पंडितगण उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने पूछा, बाबा इतनी वृद्धावस्था में आप ब्रज छोड़ क्यों जा रहे हैं। उत्तर देते समय बाबा आविष्ट हुए। उनका सारा शरीर फूल गया। वे बोले, आप लोग ब्रज में रहें, मैं नवद्वीप जाऊंगा। मेरे जैसे अपराधी जीवों के लिए नवद्वीप भी उचित स्थान है। निताई गौरांग दयालु अवतार हैं, वे अपराध का विचार नहीं करते। कुछ दिन पूर्व एक भक्त बंगाल से वृंदावन आए थे। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा जी महाशय, श्री कृष्ण लीला तो कुछ समझ में आती है, ऐसा लगता है, पर गौर लीला समझ में नहीं आती, इसका क्या कारण है। बाबा ने उत्तर दिया, गौर लीला क्या इतनी सहज है। आगे ब्रज के कुछ बनो, तब गौर लीला समझने की चेष्टा करना। बस तो श्री गौर लीला श्री कृष्ण लीला की चरम गति है। पहले कृष्ण लीला उससे भी उत्तम गौर लीला है। सिद्ध बाबा अपनी गौर निष्ठा में अद्वितीय थे। सूर्यकुंड के सिद्ध बाबा को कंधे पर लेकर बिहारी दास बाबा मथुरा स्टेशन पहुंचे। बिना टिकट नवद्वीप के लिए गाड़ी पर सवार हुए। वर्धमान के निकट मेमोरी स्टेशन पर उतरे। एक साहब ने उन्हें हाथ पकड़कर फाटक के बाहर कर दिया। वहाँ नेपाल बाबू के स्थान पर कुछ देर विश्राम कर बैलगाड़ी से अंबिका कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा के स्थान पर गए। अहो, मेरे बंधु आए हैं, कहकर भगवान दास बाबा ने उन्हें गाढ़ आलिंगन किया। दोनों बंधु एक दूसरे के आलिंगन पास में बंधे हुए लोटपोट होने लगे। रात के 11 बज गए, फिर भी उनका प्रेमालिंगन नहीं छूटा। अब भगवान दास बाबा के एक शिष्य थे, श्री विष्णुदास। उन्होंने बिहारी दास से कहा, भाई कुछ उपाय करो। बिहारी दास ने कहा, 3 दिन से बाबा ने आहार नहीं किया और अब 11 बज रहे हैं। इतना कर उन्होंने जगन्नाथ बाबा को अपनी बाहों में भर लिया और उनकी छाती पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर में बाबा बोले, बिहारी तूने कुछ खाया।
बिहारी बाबा ने कहा, आप लोगों के किसी ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ, अब 11 बजे हैं। सिद्ध बाबा ने चौंक कर कहा, दुत अभी तो संध्या हुई है। सब लोग यह सुनकर हंस पड़े। सिद्ध बाबा को उनकी हंसी पर आश्चर्य हुआ। 10-11 दिन वहाँ रहकर जब सिद्ध बाबा नवद्वीप जाने को हुए तब सिद्ध भगवान दास बाबा ने यशुदास से कहा, देख इस बांस के चोगे में क्या है। यशुदास ने चौगा उठाकर 18 रुपये की रेजगी गिन डाली। तब भगवान दास बाबा ने कहा, बंधु नवद्वीप जाएंगे, उन्हें दे दे। बिहारी दास जी ने वह रेजगी लेकर बैलगाड़ी पर नवद्वीप के लिए चल पड़े। रास्ते में सिद्ध बाबा ने पूछा, नवद्वीप में कहाँ ठहरेंगे? बड़े अखाड़े में। उन्होंने कहा, नहीं किसी अखाड़े में नहीं जाऊंगा। नवद्वीप पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। बिहारी दास बाबा ने श्री केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर की सहायता से इच्छा कर उसी स्थान के निकट कुछ जमीन खरीदकर 2 पौंड कुटी का निर्माण किया। पीछे राजर्षि बनवाली बहादुर ने 3 पक्की कोठियाँ बनवा दी। उनके चारों ओर चारदीवारी खिंचवा दी। सिद्ध बाबा ने यहीं पर 32 साल गुजारे और 107 वर्ष की उम्र में नित्य लीला में प्रवेश किया। उनके आश्रम में एक केल कदम का वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर वो भजन किया करते थे। उनके अंतर ध्यान के पश्चात वह सूखने लगा, छाल टूटकर गिरने लगी और अंग पर स्पष्ट अक्षरों में हरे कृष्ण नाम लिखा दिखने लगा। अब प्रकट होने के 4-5 दिन पूर्व सिद्ध बाबा ने बिहारी दास से कहा, बिहारी तूने मेरी बहुत सेवा की है पर मैं तेरे लिए कुछ न कर सका। अच्छा आज तुझे 4-5 गाड़ी भर के धन दूंगा। आपके पास तो एक टूटे का करुए और अतर कुछ नहीं है, अब 4-5 गाड़ी कैसे देंगे? बिहारी दास ने पूछ लिया। वो बोले, अरे महाप्रभु तो मुझे दर्शन देने आएंगे, उन्हें इंगित करने से ही भिजवा देंगे। सिद्ध बाबा ने कहा। फिर बोले, अच्छा बता तू धन चाहता है या मुझे? मैं आपको चाहता हूँ, धन का क्या करूँगा? बिहारी दास ने उत्तर दिया। तो सिद्ध बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, मुझे लेने से धन नहीं मिलेगा पर कुछ अभाव भी नहीं होगा। 100 वर्ष की आयु होगी, सदा नाम करना, नाम कभी न भूलना, कल तेरा कुछ नहीं कर सकेगा। बिहारी दास बाबा को सिद्ध बाबा ने कई और बहुमूल्य उपदेश दिए। उन्होंने कहा, देख बिहारी, किसी अखाड़े में न्योता खाने मत जाना। बिहारी दास के कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अरे स्त्री संग, उसके संगी का संग और उसके संगी के संग की संगी का भी संग नहीं करते। एक और बड़े बर्फ की बात कही उन्होंने, बोल देख जिस राजा के राज्य में रहे उसका गुणगान करना चाहिए। द्वापर में था श्री कृष्ण का राज, इस समय है श्री चैतन्य महाप्रभु का राज। इस समय महाप्रभु का ही गुणगान गाना चाहिए। और देख भिखारी किसी पुरुष के पास जाए भिक्षा के लिए तो कुछ न कुछ मिले, पर स्त्री के पास जाए तो एक मुट्ठी अन्न मिल ही जाता है। स्त्री होने माने वृषभानंदिनी ही है हमारी महाप्रभु। उसके पास जाने से एक मुष्ठ प्रेम का तो मिलेगा ही। फिर हम श्री कृष्ण को क्यों सेवें? हम वृंदावन में रहेंगे तो भी वृषभानंदिनी की ही जय बोलेंगे। इसमें से जो चतुर हैं वे नवद्वीप में ही वास करेंगे, क्यों वृंदावन अपराध का विचार है, यहाँ क्षमा नहीं मिलती। हमारे नवद्वीप में अपराध नहीं है। देखना 2 पैसे की मटकी के लिए माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को बांध डाला था, पर निवाई के घर के सभी मटके पटकियाँ फोड़कर कितने चावल दाल आदि का नुकसान किया, पर सच्ची माँ ने कुछ नहीं कहा। द्वाप्रयोग के महामंत्र में भी अपराध का विचार है, पर हमारे महाप्रभु के मंत्र में इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। महाप्रभु का मंत्र जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद, साधकों के लिए 2 बड़े महत्व की बात बाबा प्राय कहा करते थे। एक तो परमाय वृद्धि करने की बात, दूसरे भजन सिद्ध करने की बात। परमाय वृद्धि उपाय में संबंध में कहते थे कि महादेव 2 बार गश्त के लिए बाहर निकलते हैं, एक बार संध्या से रात 10 बजे तक, दूसरी बार भोर 3 बजे सूर्य तक। उस समय बैठकर नाम जप करे तो वे परमायु हरण नहीं करते। भजन सिद्ध करने के उपाय के संबंध में कहते थे, जो नियम रखकर नाम करता है उसका भजन सिद्ध होता है, पर नियम का पालन होना चाहिए। दृढ़ता से प्राण चले जाएं, जो भी नियम की रक्षा करनी चाहिए तो भी नियम की रक्षा कर, इस प्रकार कमर कसकर जो नाम करता है उसका भजन अवश्य सिद्ध होता है। पहले कष्ट होता है, पीछे आराम ही आराम, आनंद ही आनंद, श्री हरि गौर के पाद पर्वत की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।